हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में बताना चाहते हैं हम आपको कक्षा 8वीं की गणित। और आपका कक्षा 8वीं की गणित का टॉपिक है वट्टा ज्ञात करना। क्या है? वट्टा ज्ञात करना सिखाएंगे। जो बिल्कुल कमजोर हैं वो वीडियो जरूर देखें। पूरा वीडियो देखोगे आपको वट्टा ज्ञात करना बन जाएगा। कैसे निकालते हैं वट्टा ये बताएंगे। वट्टा क्या है ये बताने आपको। इसमें क्या क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते, कैसे पूछे जाते हैं। तो क्या चर्चा चले अपनी इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताएं हम आपको वट्टा क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले वट्टा क्या है। जो ये कोई भी वट्टा क्या होता है सबसे पहले पता होना चाहिए कि वट्टा क्या है। और दोस्तों, अगर आपसे समीकरण हल करना नहीं बनता है, कक्षा 8वीं के जो छात्र हैं उनसे समीकरण नहीं बनता हल करना, तो भैया हमारे वीडियो की प्रोफाइल चेक करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, नहीं तो आप लोग प्रोफाइल चेक करोगे, वहां से हम आप समीकरण के बहुत से वीडियो बनाए हमने। और भिन्न आपसे नहीं बनते हैं उसके, तो भिन्नों के भी वीडियो बने हैं, आप लोग देख सकते हो। बहुत से वीडियो डले जो 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़े उनके भी वीडियो। और मेन चीज देखे हमने आपके यहाँ पर विकल्पों को भी बनाया है। एक अध्याय से 3 अध्याय तक हम डाल चुके हैं आपके विकल्प। और 3 अध्याय के हम डाल रहे हैं, साथ पर हमने 2-3 भाग डाल दिए हैं। ठीक है, तो 2-3 वीडियो डाल चुके हैं हम। पार्ट 3 के भी डाल चुके हैं, मतलब अध्याय 1 अध्याय 2 के तो हमने क्लियर डाल चुके हैं। तो देख लेना उनसे ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं वो आपको पता चल जाएगा। और जी, हम आपको ऐसे ही नॉलेज खिलाने पहले बट आपके में टॉपिक है एक वट्टा ज्ञात करना होता है। कक्षा 8वीं में वट्टा पूछा जाता है। जिससे नहीं बनता एक कमेंट के अनुसार हमने जो बताया है, एक जन ने कमेंट करो तो उसमें वट्टा ज्ञात करना क्या वट्टा बता, तो हम आपको वट्टा वाले सवाल बता रहे हैं उसके अनुसार। ठीक है, तो ये वट्टा क्या है। तो देखो वट्टा क्या है कक्षा 8वीं में वट्टा जो न अपन मार्केट में जीत है मोल जो अपन कछु खरीदे कछु जो कपड़ा पर ले और जितने पे जन पे अपना छूट मिला जो पैसे में छूट जा, जैसे अपना कोई कह दे कि 10% छूट है, अपना 20% छूट है, जिनको छूट देगा वही छूट का बोली वट्टा। जो रुपये छूट रहा वही कहलाता वट्टा। ठीक है, तो इसके लिए अपना जो कुछ अपना इसको लिखना है तो परिभाषा के तौर पर लिखना किसी वस्तु के क्या लिख दें, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को वट्टा कहते हैं। देखो अब इसमें क्या है, किसी वस्तु के जो ना अपन मॉलन में जाए, जैसे मार्केट बाजार में कहूँ जाओ तो आपके जैसे सामने होता है दुकान के सामने एक बैनर लिखा होता है। अगर आप कुछ फ्रांक कुछ खरीदो उन पे लिखा होता है, जैसे कुछ भी हो उस पे लिखा रहता है। उस पे जैसे 299 होगा, उसके ऊपर लिखा होगा नीचे 30% छूट डला होगा, डिस्काउंट लिखा हो, कुछ भी होगा। तो जो 30% 299 पर अपन खरीदे तो 299 में तुम्हें 30% छूट रहे हैं। जितने रुपये छूट आए थे अभी भी 30% में कितने रुपये छूट है, 299 पर 299 पर तुम्हें 30% छूट है। 299 का 30% निकाल दो, 299 का 30% निकालो, जो छूट जाए तो बता दे कितनी। अब बड़े लगाओ 30 का प्रतिशत हटाओ बटे में 100 आ जाए। हाँ, प्रतिशत हटाओ नीचे 100 आ जाए तो 1 0 से 1 0 काट दो, तो गुणा 10 299 गुणा 3 और 10 का भाग। अब तुम 10 को भाग लगाओगे तो सीधा निकल 29.3 आ जाएगा। भाग ना बनता हो तो कोई टेंशन नहीं है, तो भाग गुणा भाग करके सीधा कर लेंगे। तैयार 9 की 27, 2 9 की 27, 29 की 2 3 3 6 2 8 89। तो इसमें छूटा कितना रुपया, 89.7 रुपये छूट गए। तो जो काटमा बट्टा जितने रुपये जितने छूटे हैं ये यही तो बट्टा है। कहा जो कहा बट्टा। ठीक है, अपन कोई भी वस्तु पर जितने भी अपन 0 रुपये पे खरीदे चाहे जितने रुपये पे अपन जितनी % छूट है, 0 रुपये में छूट जा, तो देखो लिखो ना किसी वस्तु के अंकित मूल्य में, किसी वस्तु के अंकित मूल्य, अंकित कहा जो वस्तु पे अंकित रुपये, जैसे
तुम्हारे फ्लिपकार्ट पे देखा तो ये मेसो पे देखा तो ये ऊपर चीजन पे अंकित रहा, जैसे कछु भी तुम खरीद रहा है ऊपर लिख रहा है 370 पर 10% छूट, 500 पे 6 पर, ऐसे लिखे रहते जे कहलाते हैं अंकित मूल्य। उस पे जो पैसा लिखे हैं वे कहलाते अंकित मूल्य। जो वस्तु पे पैसा अंकित है मतलब होते हैं, लिखे रहते हैं, छपे रहते हैं, वो कहलाते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, तो वो अंकित मूल्य है। तो जैसे तुम्हें दिखा दें यहाँ पर जे लिखा है, जे ना जे लिखो ऐसा बना है, जैसे जो लिखो फ्रांक पे लिखो 220 की जब फ्रांक है इस पे 20% छूट लिखे, अंकित मूल्य कितना है 220 है, इसका दिखाना ही फ्रांक वैसा ही है। कोई फ्रांक बनी है उसके ऊपर लिखा होगा 220 और के बगल पे अगर उसी की में लिखा होगा 20% छूट। तो ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे उसी जो पैसा अंकित रहा वही अंकित मूल्य हो जाता। ठीक है, और जो अपन इसमें होता है एक विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य कहा सुना अपन बेंच है, अब जितने में दुकानदार बेंच है वो विक्रय मूल्य कह रहा है, या अपन बेंच है। जैसे अपने लोग कोई वस्तु आ गई, जैसे चाहे टी शर्ट ही मान लो, अगर ये टी शर्ट पे 150 रुपया पे 10% छूट दे रहे हैं हम, 10%, अगर हम 10% रुपये छोड़ के बेचे, जैसे हमने 150 पे 150 रुपया पे 10% छूट दे, 150 पर हमने कितनी 150 पर 10% छूट दे रही, मतलब तुम्हें 150 के लाना 150 रुपया पे हमने अपनी टी शर्ट पर 10% छूट दे रही, बेच दे। अब छूट का बट्टा हो जाए और जितने में बेच भी हमारी विक्रय मूल्य कहा से। अंकित मूल्य कितना है भैया, अंकित मूल्य तो तुम बोल दो कि अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य इतना अंकित है जो मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। और जब छूट दे अपन इतनी तो 150 का तुम 10% करो, अच्छा कितना 10% करो तो परसेंट के लाना बटे में 100 आ जाए, प्रतिशत हटाओ तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 15 रुपये का 15 गुणे 1 कर सो 15 एकम 1500 बजे 15 रुपये का छूट हुआ। 150 में से तुम्हें 15 रुपये छोड़ देंगे, कितने 15 रुपये की छूट हो गई, मतलब 15 कितना मुझे बट्टा कहा गया, कितना जैसे लिख दो 15 जी का बट्टा, 15 आपका बट्टा आ गया। तो 15 छोड़ दो, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 135 रुपया में जो अपन ने बेची है, अपन ने हमने टी शर्ट कितने में दी, हमने टी शर्ट पे कितने मूल्य के दे देखो, इस टी शर्ट पे हमने कही थी तुम्हें कि हम 150 पे तुम्हें 10% छूट देंगे, तो हमने तुम्हें दी है तो 10% में 15 रुपये छूट आते, 150 पे 15 रुपये हमने छोड़ दिया भैया, 135 में हमने बेच दी, कहा बेच दी। तो हमने कहा था कि बेच भी को क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य, तो बेचना क्या कहलाता है विक्रम, बेची कितने में है, सो ये विक्रय मूल्य कितना हो गया, मतलब बेच भी का मूल्य कितना हमने 135 में बेची है, और ये तुम्हारा अंकित मूल्य हो गया। जो अंकित होता है मूल्य वो अंकित मूल्य, और जो रुपया छूटते हैं उसको बोलते हैं बट्टा, जितने में अपन बेच देते हैं वो कहलाता है विक्रय मूल्य। ठीक है, समझ में आ जाएगा डिटेल में। अब इसके क्वेश्चन आएंगे आपके पास कैसे, तो बे लगवाते हैं, अब ही बता रहे हैं। हाँ, अगर आपको इसका बट्टा का फॉर्मूला लिखना हो तो बट्टा का सीधा कैसा लिखोगे अपन, तो बट्टा बराबर कैसे निकालोगे, बट्टा पहले तो अपन अंकित मूल्य हो सही पता, तो बट्टा बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य पता है तब, अगर नहीं आएगा पता तो भैया फिर अपन को निकालना पड़ेगा कुछ करके, जैसे अभी परसेंट में निकाला था। ठीक है, दूसरा, और आपका बट्टा को अगर प्रतिशत में बदलना हो, कितना बट्टा प्रतिशत, अगर बट्टा प्रतिशत में बदलना तो ऊपर का लिखोगे, नीचे लिखोगे तुम क्या अंकित मूल्य, क्या लिखोगे नीचे अंकित मूल्य, नीचे लिखोगे तुम अंकित मूल्य, ऊपर लिखोगे बट्टा, जैसे वैसे सूत्र होता है जैसे लाभ हानि में होता है ना वैसे, और प्रतिशत बनावे के लाने आपका 100 को गुणा करना पड़े। ठीक है, बट्टा प्रतिशत बनावे के लाने 100 को, अब प्रतिशत यहाँ पर लिखते कोई जरूरत, अगर आपको यहाँ पर प्रतिशत नहीं लिखने, यहाँ पर नहीं लिखने तो सीधा यहाँ पर लगा दो प्रतिशत,
जी आपके 2 फार्मूला आपको याद रखने हैं और बाकी फिर आगे जरूरत जोन पड़ेगी वो बना लेंगे, यहीं पे बन जाते हैं इनसे उल्टे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं फिर लगाते हैं अपन, ज़्यादा समझ में जब भी आएगा। ठीक है, तो इनको मिटा दे रहे, पहले नहीं था। एक क्वेश्चन ऐसे ले लो, जैसे हम यहाँ पर ले रहे, एक क्वेश्चन उदाहरण 2 है, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर ले रहे फिर लगा रहे, आपको समझा भी। तो लिखा है यहाँ पर 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपए में बेची जाती है। तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात करें। बट्टा प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन कैसा हमने यहाँ पर बना दिया है। यहाँ पे लिखा है 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 में बेची जाती है। तो देखो, ये तो हमने आपको बताया था छूट दी थी, तब छूट को, तो छूट आपको यहाँ पर आ भी सकती है। पहले छूट दे दे, मतलब पहले बट्टा दे दे, नहीं बट्टा प्रतिशत में पहले मिल जाए, लेकिन यहाँ पर पहले हमसे अंकित मूल्य लिखा है इसमें पहले ही नाम अंकित 840 अंकित मूल्य वाली वस्तु 714 में बेंची का करा था विक्रम मूल दवा है में। तो ये आपको सीधा इस प्रकार का लग जाएगा, ये सूत्र लग जाएगा इसमें सीधा। फिर आपसे बट्टा पीछे पूछा, तो जब अपन बेचू पता कि 840 में डरे, तो अपन बेची 714 में, छूट भी पता चल जाए कितने छोड़े रो भैया। ठीक है, तो यहाँ पर हल लिखना और लिख देने अपना अंकित मूल्य कितना है। पहले तो इसमें पहचान लो अंकित मूल्य कितना दिया है। तो अंकित मूल्य कितना निकाल दीजिए, लिखो तो मैं डायरेक्ट नाम ही दो। अंकित मूल्य कितना था, वो पे अंकित कितना मूल्य था, 840 अंकित था तो भी अंकित लिख दिया। और विक्रय मूल्य मतलब बेची किसमें कितने रुपए में थी, तो विक्रय मूल्य कहलाता है बेचना, तो विक्रय मूल्य कहलाता है बेचना। तो 714 में बेची थी। आपसे पूछा गया कितने परसेंट रुपये, कितने रुपये छोड़े, प्रतिशत में तो पूछा नहीं, अभी प्रतिशत में भी पूछा और ये प्रतिशत में नहीं पूछा, प्रतिशत में भी पूछा, दोनों में पूछा है। अपन को बट्टा में मतलब कितने रुपए छूटे ये बताना और प्रतिशत में कितने छूटे ये बताना, दोनों में बताना। तो बट्टा बराबर कितना होता है, बट्टा कैसे निकालेंगे, कितने में, अब ये इतने में कितने रुपया, 840 अंकित थे अपन, 714 में बेच दो तो कितने रुपया छूट गए, जो अपन को बताना। तो 840 में से सीधे आपको क्या में से घटा दें, अंकित मूल्य में से, अंकित मूल्य माइनस का कर देना है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देना, जितने में बेची थी। तो विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य था 840 और 714 घटा दो 840 में से, आपको 714 घटा देने, 840 में 714, 10 में से 4 गुना 6 और 3 में से 11 2 बचेगा, और क्या बचेगा 2 8 में 7 गए 126 बचा ना, 126 आ गया। ठीक है, 126 आपका बट्टा आ गया। आपके पैसा कितने छोड़े थे, तो दुकानदार ने पैसा कितने छोड़े थे, 126 रुपये छोड़ रहे थे ना, मतलब मूल भाव का जैसे मूल भाव भी बोल सकते हैं अपन इनको, जैसे अपन ने 840 बोल रहा था या उस पर लिखा हुआ तो 840, फिर कम कर तुमने 714 में बेच दे अपन, मतलब उसने बेची अपन ले है। तो
तो 714 में ले रही पेंच देखने तो कितने 850 126 रुपये छूट का कहा है। तो जो छूट का कहा बट्टा कितने छूटे थे 126। ये छूट अपना प्रतिशत भी बनाने आवे। क्या लिखा था कि बट्टा को प्रतिशत भी बनावे। तो बट्टा को प्रतिशत में बनाना तो भैया पहले तो लिखना है बट्टा प्रतिशत का नीचे वहाँ देख भी नहीं सका था और हमें नगने भी पड़े। बट्टा प्रतिशत है ऊपर लिखना बट्टा। तो भैया बट्टा कितना था अपना 126 और अंकित मूल कितना था 840 और बड़े 100 प्रतिशत बना के खिलाना 100 का बना करना है। अंकित मूल नीचे के अपना प्रतिशत काय पे बना रहा है 800 जो रुपये पे खरीद वही में प्रतिशत बता पैसे वही में परसेंट बना भी 840 में खरीदा था इसी पे प्रतिशत बना इसलिए बटे में 840 आते हैं और जितने परसेंट बना 100 का गुणा कितने रुपये लाभ बहुत उतना छूट कितनी रहती बट्टा या प्रतिशत। जी हाँ प्रतिशत में बनाना वो ऊपर लिखता हूँ 840 में से 126 को प्रतिशत बनाना पड़ेगा। तो 10 से 10 काट दो 126 गुणे 10 बटे में कितना 84 काट दो। कट रहा हो तो कुछ से अब अपना काटने हैं तो काट 2 से काट दो। देखो 4 से 3 से कट जाए 3 से काट दो 3 दूनी 6 3 चौके 12 3 दूनी 6 कट गया और 3 दूनी 6 2 बचेगा तेरी 824 42 बड़े 10 काटते चलेंगे अपन ऐसे 7 चौके बस 7 6 42 7 चौके 4 बचेंगे यहाँ पर। तो 6 गुणे क्या बचेगा 10% बटे 4 तो हमने 7 6 42 7 चौके 48 और 2 से इधर काटेंगे 2 3 6 इधर 2 बचेगा तो 2 5 से 10 और कितना बचेगा 3 गुणे 5% तो गुणा कर देना कितना आ जाएगा 5 3 15%। तो अपना कितने परसेंट खा रहा हुआ मतलब कितने % रुपये छोड़े थे जो परसेंट निकले 15%। अब यहाँ पर उल्टा होता है सवालों में क्या होता है आपको जो विक्रय मूल्य ना देते फिर क्या दे दे अगर अगले सवाल और सवाल बना है उनसे उल्टा दे दे फिर तुम्हें दे दे कि 840 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर एक वस्तु को 15% छूट में बेचा गया है तो बट्टा बताना कितना होगा। तो जी 15% दे रहा है अपन को विक्रय मूल्य भी मुझे ज्ञात करें अपन जी 15% में दे दे 15% में छूट दे दे प्रतिशत में बट्टा दे प्रतिशत में दे दे। तो आपका ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए ठीक है ऐसे हैं भी आगे क्वेश्चन जा हैं आगे हैं तो जी आप लोग बता सकते हो ऐसे बन जाएंगे ना। एक सवाल आप लोग ऐसे लगाना फिर हम अगले वीडियो में आपको प्रतिशत वाले लाएंगे इसकी प्रतिशत में जैसे सवाल इसको थोड़ी चेंज कर दे रहे फिर आप लोग लगाना ठीक है। इधर चेंज कर दे रहे हैं 800 कर दे रहे हैं इधर कर दे रहे हैं 700 इनको तुम निकालना प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत निकाल दीजिए घूमने चेंज कर दो तुम लोग लगा लेना ठीक है। और बहुत आसान है ज़्यादा वैसे टफ नहीं है जी बिल्कुल कठिन नहीं है। और अगर आपको समझ में आया हो कुछ तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपका प्रतिशत में सवाल में आ जाओ फिर आपको बट्टा विक्रय मूल्य कैसे निकालना ठीक है। अगर आपको प्रतिशत में दिया हो जैसे यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य दे दिया जाता था फिर विक्रय मूल्य ना मिलेगा। तो ऐसे सवाल अपन देखेंगे जिनमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना होता है। विक्रय मूल्य निकाल बेच विभाग मतलब बेचने का मूल्य या फिर कोनों में अंकित मूल्य भी पूछा जाता है। तो अगली वीडियो में ऐसे सवाल लेके आएंगे और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम धन्यवाद।